प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि क्या कोई भी फैक्ट्री, कोई भी यूनिट, कोई भी कारखाना, कोई भी काम, कोई भी सेवा इसलिए की जाती है, बनाई जाती है कि वह हमने बना दी, जिसको लेना है ले, ना लेना है ना ले। इस दृष्टि से नहीं बनाई जाती, नहीं की जाती। फिर क्यों की जाती है? ये सारी की सारी चीजें इसलिए की जाती हैं कि कस्टमर तक वह चीज पहुंच जाए। उपलब्धता की परिभाषा ये नहीं है कि आपका माल दुकान पर उपलब्ध है, ना, बिल्कुल नहीं। उपलब्धता का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता आपके वस्तु का भोग करने लगे। अगर वह आपकी वस्तु का भोग नहीं कर रहा है तो वह वस्तु कंज्यूम नहीं होगी, और कंज्यूम नहीं होगी तो फिर क्या होगा? उसकी डिमांड नहीं खड़ी होगी। बहुत अच्छे शहद, मेरे एक मित्र हैं नैनीताल में, उत्तराखंड में, वो मुझे 5 किलो शहद वहां से भेजते हैं, शुद्ध शहद। और उनका हमारा ये एक तरह का एग्रीमेंट है कि जब मेरे पास 1 किलो शहद बचती है तो मैं उन्हें फोन कर देता हूँ, जो भी कोई व्यक्ति नैनीताल से लखनऊ आता जाता है वो उसके हाथ से 5 किलो का डिब्बा भेज देता है। बात यह है कि वो डिब्बा आकर मेरे घर में रख गया तो क्या वो शहद की उपलब्धता हो गई? ना, बिल्कुल नहीं। शहद की उपलब्धता तभी होगी जब उस शहद के डिब्बे को खोलकर हमने शहद का प्रयोग शुरू कर दिया। आपकी योजना, आपका कार्य, आपका व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी सेवा इस तरह से प्लान होनी चाहिए कि कंज्यूमर, आपका जो ग्राहक है, वह उस वस्तु को खरीद भर ले इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह उसे उपयोग भी करने लगे। आपकी व्यावसायिक नीति इस तरह की होनी चाहिए। और अगर वह उसे उपभोग नहीं कर रहा है तो वस्तु की उपलब्धता अधूरी है, प्रोसेस आधा है। आपकी वस्तु को ग्राहक ने खरीद लिया, लेकिन क्योंकि वह उपभोग नहीं कर रहा है तो वह उसकी चर्चा समाज में नहीं करेगा, और जब वह उसकी चर्चा समाज में नहीं करेगा तो नए कस्टमर मिलने की संभावना खत्म है। इसलिए आपको सदैव वस्तु की उपलब्धता का तात्पर्य यह समझना चाहिए कि उपभोक्ता उस वस्तु को उपयोग कर रहा है, तभी आप समझिए कि वस्तु उपलब्ध हुई। अगर वह उपभोग नहीं कर रहा है तो वह वस्तु उपलब्ध नहीं।